आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक क्विक ऑडिट करेंगे लिंक्डइन का। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है और एक स्पेसिफिक आईसीपी से ज़्यादा कंसिस्टेंट लीड कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, आज का सेशन बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है। मैंने कोई भी इसके अंदर प्रिपरेशन नहीं की है और लाइव की तरह ही मैं इसको शूट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एक पुरानी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑडिट करूँगा, जहाँ पे कैसे ऑप्टिमाइज करना है आपको, एक आपको ऑडियंस कैसे आपको मतलब क्लियर करना है कि आपका जो ऑडियंस होगा, आपकी जो आइडियल ऑडियंस होगी वो कौन होगी और कैसे आप डिसाइड करेंगे, और आपका जो करंट लीड सिस्टम का जनरेशन का सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और वीडियो, you will have a clear blueprint to generate consistent qualified B2B lead using AI and LinkedIn। LinkedIn का बहुत ही ज़्यादा नाम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्वालिटी लीड्स जनरेट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग ही होते हैं। ठीक है, बिफोर वी बिगिंस, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू अचीव फ्रॉम इन दिस वीडियो? कमेंट बिलो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पर वीडियो लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी एक प्रोफाइल ओपन करके रखा हूँ। ये प्रोफाइल मेरा ही प्रोफाइल है, मोहम्मद आलम करके, जहाँ पर मैं लेदर ग्लव्स और वॉलेट के रिलेटेड पोस्ट डालता था, बट अभी इसके अंदर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर 13,887 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, और ये लगता ज़रूर है कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है, बट ये ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर मेरा जो पहला जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऑप्टिमाइज्ड कैसे करना है। इसके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो पॉजिटिव है, ये प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही क्लियर फेस है और प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी है। तो प्रोफाइल पिक्चर आपका बेस्ट होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए और क्लियर फेस दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है कि आपका प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल और क्लियर फेस दिखना चाहिए। सेकंड क्या है कि इसके अंदर ना एक ऑनरशिप जो एक्सपीरियंस है, ये सारा आपकी एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल होना चाहिए। बट ये मैं कहूँगा कि इसके अंदर एक वीक पॉइंट है कि मैं सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस दिखाया हूँ, जबकि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस थे। क्योंकि मैं इसके ऊपर काम ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता। तो ये एक वीकनेस बोल सकते हैं। और एक वीकनेस और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निश क्लैरिटी इसके अंदर नहीं है। आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर इंपोर्टर ऑफ लेदर वॉलेट्स एंड सेफ्टी ग्लव्स। ठीक है, बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आप जो सेफ्टी ग्लव्स दे बेचोगे या बनाओगे तो आपकी आईसीपी क्या होगी। आईसीपी मीन आइडियल क्लाइंट पर्सोना क्या होगा, मतलब आप किस इंडस्ट्री के लोगों को अपना सामान दोगे या वॉलेट्स बेचोगे, क्योंकि हर किसी को टारगेट करना मतलब एक कंसिस्टेंट जो क्वालिटी लीड होता है वो आपके पास नहीं आने वाले। तो कुछ मेजर गैप्स भी हैं इसके अंदर, जैसे लैक ऑफ क्लैरिटी हेडलाइंस एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। हेडलाइन के अंदर कोई भी मतलब एक क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको बताया,
वैल्यू प्रोपोजिशन थोड़ा सा दिखता है बट उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, ठीक है। अभी मैंने ऑलरेडी इस पोस्ट में जानता हूँ कि इसमें कैसे पोस्ट डाले हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही कम इंगेजमेंट है, बहुत ही कम इम्प्रेशन है, क्योंकि अथॉरिटी पोस्ट नहीं है, कोई भी केस स्टडीज पोस्ट नहीं है इसके अंदर, जिससे इंगेजमेंट और इम्प्रेशन बहुत ही कम आए हैं इसके ऊपर। तो अथॉरिटी और केस स्टडीज वाली पोस्ट इसके अंदर आपको डालने पड़ते हैं, और पोस्ट करने के टाइम, करने से पहले 10 मिनट और करने के बाद 10 मिनट आपको अपने आईसीपी से इंगेजमेंट बढ़ाना पड़ता है, उनके पोस्ट पर कमेंट करना पड़ता है, उनको डीएम भेजना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपका रीच बढ़ती है, ठीक है। तो कंटेंट डालने से भी सिर्फ नहीं होता, एक और पॉइंट है, सिर्फ कंटेंट डालने से नहीं होता, आपके जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, आईसीपी है, उनके पेन पॉइंट को भी आपको क्लियरली कन्वर्सेशन करना अपने पोस्ट के जरिए, कि क्या स्पेसिफिक जो उनका पेन पॉइंट है वो आपके पोस्ट में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो लो इंगेजमेंट, नो कमेंट, नो सीटीए, तो आपका रीच नहीं बढ़ेगा, और आपका जो लीड्स का ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। जितना रीच बढ़ेगा, अच्छे लीड्स के फ्लो बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर फॉलोअप सिस्टम मैंने नहीं डाला हुआ है, जिसकी वजह से लीड्स जनरेट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लीड्स होते हैं जो मैं उसको वो टच भी नहीं कर पाता, ठीक है। मैसेज में या कमेंट्स में मोबाइल नंबर्स आते हैं बट मैं उनको कॉल भी नहीं कर पाता, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉलोअप सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो these gaps are exactly why your leads feel inconsistent, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, inconsistent leads आते हैं, but the good news is they are easily to fix। लेकिन आप इसको फिक्स कर सकते हैं, इसकी कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप का कंसिस्टेंटली लीड्स नहीं आ रहे हैं और आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो इसको फिर से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एक क्लियर ऑडियंस और आईसीपी क्लैरिटी लाकर एक स्ट्रक्चर फॉलोअप सिस्टम बना सकते हैं। तो आप फिक्स कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ। तो कमेंट में बताइए कि आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कब से करेंगे। देखिए, यहाँ पर ऑडियंस प्लस आईसीपी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है? लेट्स डिफाइन योर आइडियल क्लाइंट पर्सोना क्लियरली। देखिए, मैं सिंपल इसको 4-5 पॉइंट्स में ही डिफाइन कर देता हूँ। पहला कि आप किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री आपका मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर या ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल या ऑटो रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, वो आपकी इंडस्ट्री होगी। उसके अंदर जो फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं, या फिर को फाउंडर्स हैं, या फिर जो अपर मैनेजमेंट में हैं, उनका रोल प्लस इंडस्ट्री प्लस बिजनेस साइज, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं साल के अंदर, 10 करोड़ से 15 करोड़, 10 करोड़ से 20 करोड़, ये सारा डिफाइन होना चाहिए पहले से। उस इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिक पेन पॉइंट क्या होते हैं, उसी पेन पॉइंट को आपको पोस्ट के थ्रू कन्वर्सेशन करना है। उनका जो डिज़ायर आउटकम्स क्या हो सकता है या आप क्या ला सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके पोस्ट के अंदर दिखनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक आईसीपी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि आपका जो बायर है ना, वो फाउंडर होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल कंपनी का, उस ऑटोमोबाइल कंपनी के जो बिजनेस साइज है कम से कम साल का 10 से 20 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए। और थर्डली, उस कंपनी का जो पेन पॉइंट है, जो कोर पेन पॉइंट है, उसके रिलेटेड आपको बात करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये बताना है कि कैसे
एक डिजायर आउटकम्स आप उनके लिए जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो योर कंटेंट एंड मैसेजिंग विल वर्क 10x better if we focus on this specific audience instead of trying to talk to everyone। सबसे बात नहीं करनी है, इस स्पेसिफिक ऑडियंस से ही बात करनी है, ठीक है। डज दिस लुक एक्यूरेट टू यू, ठीक है। अगर आपको ये सही लगता है तो कमेंट में जरूर बताइए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं फनल एनालिसिस के बारे में। लेट्स ब्रेक डाउन वेयर योर फनल इज ब्रेकिंग, ठीक है। इसके अंदर कोई फनल्स मैंने ऑलरेडी डाले नहीं हैं, और फनल्स के नाम पे सिर्फ मैंने एक व्हाट्सअप लिंक दे दिया है। बट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है। पहला, लेट्स ब्रेक डाउन वेयर योर फनल इज ब्रेकिंग, ठीक है। पहला, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कंटेंट, आपका कंटेंट कैसे जाएगा। अगर कंटेंट जो है ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट कर रहा है तो यू आर मिसिंग स्टोरी पोस्ट, अथॉरिटी पोस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन पोस्ट। जैसे पहले मैंने आपको बात की थी, अगर आपका कंटेंट क्यूरियोसिटी नहीं बना रहा ना, और कोई भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर रहा ना, तो ये चीज़ें मिसिंग हो सकती है। जैसे आपका स्टोरी पोस्ट नहीं है, अथॉरिटी पोस्ट नहीं है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड कोई पोस्ट नहीं है। सेकंड जो है अटेंशन, इंगेजमेंट। यू आर कमेंटिंग बट नॉट स्ट्रेटेजिकली। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको अपने पोस्ट के करने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, जैसे ये पोस्ट है ना, तो यहाँ से सर्च करना है अपनी आईसीपी को। आईसीपी सपोज मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर, समझो ये आपका आईसीपी। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर, और उनके कमेंट पर यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर लीजिए। उनके पोस्ट पर स्ट्रेटेजिकली, पोस्ट करने से पहले 10 मिनट और पोस्ट करने के बाद 10 मिनट अपने आईसीपी के ऊपर कमेंट करिए, स्ट्रेटेजिकली कमेंट करिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी के भी पोस्ट पे कमेंट करते जा रहे हैं। यू नीड टू इंगेज विद बायर्स नॉट रैंडम क्रिएटर्स। आपको अपने सिर्फ आईसीपी के साथ ही इंगेज करना है, और दूसरे तीसरे चौथे किसी के साथ आपको नहीं करना। हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बड़ा क्रिएटर है तो हम लोग उसके भी पोस्ट के साथ इंगेजमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कन्वर्सेशन, डीएम, ठीक है। डीएम बहुत ही वर्क करता है अगर आपको पुशी नहीं हो, ठीक है। पुशी कभी भी डीएम नहीं करना। डीएम फील जेनेरिक और ट्रांजैक्शनल, ठीक है। नो नर्चिंग सीक्वेंस, नो सॉफ्ट टचेस। अच्छा सॉरी, कन्वर्सेशन कॉल्स। अच्छा, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन कॉल डीएम हो गया, जहाँ पे आपको डीएम फील जेनेरिक और ट्रांजैक्शनल इस तरह का डीएम नहीं होना चाहिए कि जेनेरिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजैक्शनल वही पुशी नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर डीएम का कोई नर्चिंग सीक्वेंस नहीं है, नो सॉफ्ट टचेस नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। चौथा पॉइंट है कन्वर्जन, यानी कॉल्स। अगर आपके पास कोई क्लियर सीटीए नहीं है आपके कंटेंट में, तो आपका कंटेंट लोग पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, उसके ऊपर ना कमेंट करेंगे, ना डीएम करेंगे, ना ही आपको कोई सवाल पूछेंगे, ना ही आपसे आपके प्रोफाइल पर जाएंगे। तो एक बहुत ही क्लियर सीटीए होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग ये फिक्स कर लेते हैं तो चार तरह के वंस वी फिक्स दीज 4 पीसेस,
जब ये चारों चीज़ें हम लोग फिक्स कर लेते हैं, द एंटायर सिस्टम बिकम्स प्रेडिक्टेबल। ये चार चीज़ें जब हम लोग फिक्स कर लेते हैं ना, पहला अवेयरनेस दैट इज कंटेंट, सेकंड अटेंशन दैट इज एंगेजमेंट, एंड थर्ड कन्वर्सेशन डीएम्स के थ्रू कन्वर्सेशन, एंड लास्टली कन्वर्जन कॉल्स। जब ये चारों चीज़ें हम लोग फिक्स कर लेते हैं ना, द इंटायर सिस्टम बिकम्स प्रिडिक्टेबल। सारा सिस्टम प्रिडिक्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब एआई प्लस लिंक्डइन लीड सिस्टम आपको बनाना है। नाउ लेट मी शो यू द सिस्टम माय क्लाइंट्स यूज टू जनरेट कंसिस्टेंट B2B लीड्स विदाउट कोल्ड पिचिंग। पहला स्टेप, एआई ड्राइव कंटेंट इंजन यूजिंग एआई वी क्रिएट, ठीक है, जिसके अंदर 4 वीकली पोस्ट, स्टोरी होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, टैक्टिकल रिजल्ट्स होना चाहिए, कमेंट स्क्रिप्ट होने चाहिए आपके पास, डीएम फ्रेमवर्क्स होना चाहिए, और वीकली लीड मैग्नेट्स होना चाहिए। एआई सेव्स 8 से 10 घंटा हर हफ्ते, कीप्स यू कंसिस्टेंट। जब आपका टाइम बचेगा तो आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे। अगर आप टाइम की वजह से आपको एनर्जी ड्रेन हो जाएगा ना, तो आपके पास कंसिस्टेंट होने का कोई मतलब नहीं रहता। स्टेप 2, स्टेप 2 में टारगेटेड इंगेजमेंट सिस्टम, डेली 15 मिनट रूटीन, हर दिन 15 मिनट का एक इंगेजमेंट के लिए सिस्टम बनाइए। मैंने कमेंट से पोस्ट के करने से पहले 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद का एक सिस्टम रखता हूँ, जहाँ पे मैं इंगेज करता हूँ अपने आईसीपी पोस्ट के साथ। वहाँ पे एक वैल्यूएबल कमेंट छोड़ता हूँ, जिससे मेरी विजिबिलिटी बिल्ड होती है। विथ द राइट ऑडियंस दिस अलोन ड्राइव्स वार्म इनबाउंड ट्रैफिक, इनबाउंड ट्रैफिक जनरेट करती है। ट्रैफिक मतलब रीच को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेके जाती है। जितना ज़्यादा रीच बढ़ेगा उतना ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगा आपका लीड्स के आने का, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है, वहाँ पे कन्वर्सेशन फनल है। वी डोंट सेल, हम लोग कब बेचते नहीं है, वी स्टार्ट कन्वर्सेशन। स्टार्ट कैसे करते हैं, कमेंट करते हैं, प्रोफाइल विजिट करते हैं, सॉफ्ट डीएम, मतलब पुशी डीएम नहीं होता है। हम लोग कुछ सेल के बारे में नहीं बताते हैं, सर्विस के बारे में नहीं बताते हैं, सिर्फ एक सॉफ्ट डीएम देते हैं। वैल्यू प्लस कॉल, फिर वैल्यू फिर कॉल, नो टेम्पलेट्स, नो स्पैम, नो पिचिंग, कुछ भी नहीं। फिर हम लोग चौथे स्टेप में आते हैं, जहाँ पे एक कन्वर्जन सिस्टम होता है। 3 मैसेज सीक्वेंस में हम लोग रखते हैं, जहाँ पे आइडेंटिफाई पेन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ऑफर जो होता है हमारा, वो रखते हैं, ऑफर इनसाइट रखते हैं। फिर उनको एक सॉफ्ट सीटीए देकर इनवाइट करते हैं कॉल के लिए। दिस क्रिएट सिंपल 20 to 25 लीड्स पर मंथ। वार्म कन्वर्सन, वार्म कन्वर्सेशन पर मंथ, मतलब लीड्स आएंगे। अब इस कन्वर्सेशन के अंदर 20 से 25 कन्वर्सेशन आपको कॉल मिल गए, लीड्स मिल गए, तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी सेल्स स्किल के ऊपर कि आप कितना उसके अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट टुडे 30 दिन का जो एक्शन प्लान होता है वो हम कैसे क्रिएट है। लास्ट मंथ मैंने 30 डे का प्लान एक्शन भी बनाया था अपने माइंडसेट आलम का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके लिए, जिसमें ये 4th वीक है। 4th वीक का आज वेंसडे है, राइट। वेंसडे तक का कंप्लीट हो गया है, कल थर्सडे है, अभी तक मैंने पोस्ट बनाया नहीं है, और मे बी आज या मॉर्निंग में कल पोस्ट बना लूँगा थर्सडे के लिए। मैं मंडे टू फ्राइडे ही पोस्ट डालता हूँ, बट सोचा हूँ कि अब सैटरडे संडे भी डालूँगा जॉब्स के रिलेटेड। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ कि मुझे डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। सो पहला जो वीक होगा ना, वहाँ पे हम लोग हेयर व्हाट यू शुड डू फॉर द नेक्स्ट 30 डे, आपको अगले 30 दिन में कैसे अपने पोस्ट को बनाना है। पहला वीक, फिक्स द फाउंडेशन। पहला आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करिए, प्रोफाइल पिक्चर को एक
प्रोफेशनल पिक्चर से रिप्लेस करिए। उसके बाद हेडलाइन, अबाउट सेक्शन, बैनर प्लस CTA को जितना ज़्यादा नर्चर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको पॉलिश कर सकते हैं आप उसको करिए। उसके बाद एक क्लियर ICP मैसेजिंग तैयार करिए। उसके बाद सेटअप कंटेंट टेम्पलेट्स, AI टेम्पलेट्स आप रेडी करिए ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े वो टेम्पलेट्स आप यूज़ कर पाएँ। ये फर्स्ट वीक आपका ऐसा होना चाहिए। आपको पूरा प्रोफाइल के ऊपर काम करना है और एक मैसेजिंग टेम्पलेट्स रेडी करना है और आपने ICP पे ज़्यादा ध्यान देना है कि ICP आपका क्या होगा, ठीक है, उसका पूरी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड वीक, पब्लिश कंसिस्टेंटली, 3 से 4 पोस्ट पर वीक कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट करना है और इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहना है कि किस टाइम पर आपको ये पोस्ट डालने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आए। पोस्ट करने से पहले, पोस्ट करने के बाद 10-10 मिनट पर आप 10-10 मिनट या 10-10 ICP के पोस्ट पर या ICP को DM करें और कमेंट करें एक वैल्यू कमेंट के साथ, राइट। थर्ड वीक में स्टार्ट योर DM सिस्टम, ठीक है। अब थर्ड वीक में आपको DM सिस्टम को भी अप्लाई करना है। सॉफ्ट DM, पुशी DM नहीं होना चाहिए, सेल्सी DM नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट DM होनी चाहिए। जैसे वार्म कनेक्शन भेजना, इनसाइट शेयर करना, माइक्रो विंस, जो आपके छोटे मोटे जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, विंस हैं, केस स्टडीज़ है, वो उनको भेजना। पिच नहीं करना, कोई पिचिंग नहीं करना। फोर्थ वीक में आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट बुक 3 to 5 डिस्कवरी कॉल्स, ठीक है। कोशिश करिए 3 से 5 कॉल्स आप डिस्कवरी कॉल बुक कर लें लास्ट वीक में, मंथ के। उनके साथ अगर आपके पास केस स्टडीज़ हैं तो वो केस स्टडीज़ शेयर करें। अगर नहीं है तो आप ऑनेस्टली कहें कि हमारे पास कोई केस स्टडीज़ नहीं है और जस्ट आप न्यू हैं या फ्रेशर हैं, आप ऐसे करके बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंटेंट के ऊपर फोकस करें, उसी को पुश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो प्लान है ना, कैन गेट यू योर फर्स्ट 10 to 15 क्वालिफाइड लीड्स इन द नेक्स्ट 30 days। इससे आपको लीड्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक जो सिस्टम है, अब क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। CTA कैसा होना चाहिए, CTA क्यों इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प यू इम्प्लीमेंट दिस इंटायर सिस्टम, द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, AI कंटेंट इंजन, फनल एंड लीड फॉलो। एक्चुअली ये CTA मैं लास्ट में अपने जो भी कॉल बुक्स होते हैं या जो जिनके साथ मीटिंग होती है, ये CTA ज़रूर होना चाहिए। तो वी लिटरली बिल्ड द सिस्टम इन 7 to 10 days। हम लोग 7 से 10 दिन के अंदर पूरी सिस्टम को बिल्ड करते हैं और आपको हेल्प करते हैं ये पूरा इंटायर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में, AI कंटेंट इंजन को कैसे स्ट्रेटजिकली क्रिएट करना है और फनल और लीड्स फ्लो को कैसे कंटिन्यू रखना, इस सारी चीज़ें हम लोग 7 से 10 दिन के अंदर बिल्ड करते हैं। और जो वर्क करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता है। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। आई विल रिप्लाई ऑल कमेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल्स भी मिल जाएंगे, तो वो राइट एंड कॉल whatever you want to know, I will help you out. Thank you for watching till then.